भृगु ऋषि तीनों देवताओं की परीक्षा करने के लिए चले, ब्रह्मा विष्णु और महेश की। अब भृगु ऋषि जब परीक्षा करने के लिए चले तीनों देवताओं की, तो सबसे पहले भृगु बाबा पहुंचे ब्रह्मदेव के पास में, और ब्रह्मा जी के पास में जाकर उन्होंने जो देखा, और ब्रह्मा जी के पास में जैसे ही पहुंचे तो ब्रह्मा जी तो अपने नेत्र बंद करके भगवान की भक्ति में लगे हुए थे, और जैसे ही भृगु बाबा आए तो ब्रह्मा जी उठ के खड़े नहीं हुए, उन्हें आदर नहीं करा, सम्मान नहीं करा, तो इनको क्रोध आ गया और इन्होंने ब्रह्मा जी को थोड़ा सा श्रापित कर दिया। अब ये पहुंचे भगवान शंकर के यहां, शिव जी के यहां जैसे पहुंचे तो भगवान शंकर के गण नंदी दरवाजे पर खड़े थे, इनको अंदर प्रवेश नहीं दिया। अब जब ये अंदर प्रवेश नहीं करे, अंदर की ओर जाने नहीं दिया, भृगु बाबा ने कहा हमें महादेव से मिलना है, देवादिदेव महादेव से हमें बात करना है, शंकर से हमें मिलना है, पर इनको अंदर जाने ही नहीं देते, इनको प्रवेश ही नहीं देते। जब प्रवेश नहीं दिया तो भृगु बाबा को क्रोध आ गया, और भृगु ऋषि ने कहा नंदी तूने मुझे रोका है दरवाजे पर, तूने मुझे रोका है दरवाजे पर, मैं तुझे श्रापित करता हूं कि तू दरवाजे पर ही रहेगा। अब पहुंचे भगवान विष्णु के यहां, नारायण सो रहे थे, जाते से भृगु बाबा ने लात का प्रहार कर दिया, चरण का प्रहार करा छाती पर। लक्ष्मी जी को बड़ा क्रोध आया, पर भगवान ने उनके चरण में चंदन लगाया, मेरे मालिक ने, मेरे नारायण ने भृगु बाबा के चरण में चंदन लगाया। भृगु ऋषि के चरणारविंद में चंदन, तो माता लक्ष्मी ने पूछा प्रभु चोट तुम्हें लगी है तो तुम्हारी छाती पर चंदन लगाना चाहिए, तो आप भृगु ऋषि के चरण पे चंदन लगा रहे हो। भगवान कहने लगे भृगु बाबा के चरण बड़े कोमल कोमल हैं, मेरा शरीर पे मारा चल गया पर इनके चरण में चोट नहीं लगना चाहिए, इसलिए इनके चरण में मैं चंदन लगा रहा हूं, इनके चरणों में मैं चंदन लगा रहा हूं। अब आज नंदी भगवान शंकर का गण सबको मोदक खिला रहा है। अगर आपको कोई श्राप दे दे, आपको कोई गाली दे दे, आपको कोई अपशब्द कह दे, तो आप में से कितने लोग हैं जो दुनिया के लोगों को लड्डू खिलाएंगे, मिठाई खिलाएंगे? नहीं साहब, तुम्हें तो रसगुल्ला खाना ही पड़ेगा, आज मेरे रिश्तेदार ने मेरे को गाली दी है। नहीं साहब, तुम्हें तो खाना ही पड़ेगा। आज मेरे रिश्तेदारों ने मुझे गाली दी है, आपको रसगुल्ला खाना पड़ेगा। आप में से कितने लोग हैं जितने आस्था पर सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, कोई रसगुल्ला खिलाएगा? किसी ने गाली दी तो, कोई अपशब्द कहा तो कोई मिठाई खिलाएगा? नहीं। पर नंदी सबको मोदक खिला रहे हैं, सबको मोदक खिला रहे हैं, सब प्रसन्न भाव में मोदक खा रहे हैं। अब सब प्रसन्न भाव में जब मोदक खा रहे थे तो भगवान देवादिदेव महादेव बाहर आए, और शंकर जी ने पूछा, जैसे ही नंदी से पूछा क्यों रे नंदी ये बता कि ये मोदक किस लिए बट रहा? तो नंदी ने कहा प्रभु आज बड़ी प्रसन्नता का दिन है, भृगु ऋषि आए थे यहाँ पे। अच्छा, तो मेरे से तो मिलके ही नहीं गए। इतने में नंदी ने कहा आप तो समाधि में लीन थे, तपस्या में लगे हुए थे, मैंने मना कर दिया। तो फिर मोदक देकर गए हैं क्या? वो मोदक दे के नहीं गए, मैंने मोदक बनवाया है। अच्छा, क्यों बनवाया? क्योंकि उन्होंने श्राप दिया मेरे को कि तू दरवाजे पे ही मिलेगा शंकर। अब ये भृगु बाबा ने मुझे श्राप नहीं दिया है, ये भृगु ऋषि ने मुझे वर प्रदान कर दिया कि मेरा शंकर मुझसे दूर नहीं रहेगा, मेरे सामने रहेगा, मेरा शिव मुझसे दूर नहीं मेरे सम्मुख में रहेगा। ये भृगु बाबा का मुझे वर प्राप्त हो गया, इसमें श्राप नहीं दिया, इसमें मुझे श्राप नहीं मिला। मुझे वर प्रताप, मुझे वर प्राप्त किया है, मुझे वर प्रदान किया है कि आप शिव के सम्मुख में रहो, भगवान शंकर के साथ। और फिर निवेदन है, अगर आप शंकर के दरवाजे जा रहे हो, शिव की उपासना में जा रहे हो, शिव के द्वार जा रहे हो, शंकर के भजन में जा रहे हो, 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए जा रहे हो, शिव मंदिर में जा रहे हो, तो भगवान से कहना कि बड़ी कृपा है आपकी जो आप मुझे यहाँ भेज रहे हो, बड़ी कृपा, तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, बोल ओमकार तू,
आयो शरण तिहारी। भगवान शिव की कथा कर रही हो, गणदानी शंकर का चरित्र कर रहा है, देवाधिदेव महादेव का चरित्र कर रहा है। उसकी अगर कृपा है और आप शिव मंदिर तक जा रहे हो, शंकर के भजन तक जा रहे हो, तो उसमें शिव की कृपा जाना। महाराज शिव कथा कह रहे हैं, मैंने गणों को अपने पास में रखा है। ये गण जो मेरे पास में रह रहे हैं, इनको मैंने एक काम दिया है, आपके मन की दशा को मुझ तक पहुंचाना। आपके मन में क्या चल रहा है, आपके भीतर क्या चल रहा है, आपकी मन की दशा क्या है, आप क्यों दुखी हो, उस दुख का जो कारण होता है, भगवान शंकर के गण दिखते नहीं है, भगवान शिव के गण कभी नजर नहीं आएंगे आपको, पर भगवान शंकर के गण आपके बीच में, आपके सम्मुख में होते हैं। और जब वो गण सम्मुख में होते हैं, नजर आते हैं हमको, शिव के गण जब सामने होते हैं, वो नजर नहीं आएंगे हमको, हमें दिखेंगे भी नहीं, हमारे सामने भी नहीं आएंगे, ना भृंगी आएगा, ना श्रृंगी आएगा, ना नंदीश्वर आएंगे। पर हमारे भीतर अगर कोई बात है और हमने उसमें शिव का स्मरण कर लिया है, हमने शंकर का अनुमोदन कर लिया है, हमने शिव को याद कर लिया है, तो यह पक्का है कि वो गण हमें ले जाकर शिव तक मिला देते हैं, हमारे शंकर से हमारे बातों को कह देते हैं। वो गण हमारे मन की बात शिव तक पहुंचा देते हैं। आपको एक बात कही थी कि कई लोगों ने कहा कि गुरुजी कहते हैं कि शिव मंदिर की चौखट पर जाकर प्रणाम करो। कई लोगों को वर्णन भी कई बार आप लोगों से कहा भी कि जब जीवन में अगर तकलीफ है, कष्ट है, बहुत ज्यादा दुख चल रहा हो और आपने पशुपति व्रत भी कर लिया, उपाय भी करे, और अगर आपको फल नहीं मिला है तो समझना कि कोई विपदा बहुत भारी है, थोड़ा समय लग रहा है। बहुत मोटी फाइल होती है ना, तो उसको थोड़ा गायब करने में समय भी लगता है। देवाधिदेव महादेव, तुम्हारे कष्ट बहुत हैं तो किसी कारण से हो सकते हैं, उस कष्ट को कम करने में बाबा को थोड़ा समय लग सकता है। तो अगर ज्यादा तकलीफ है, बहुत कष्ट है, बहुत तकलीफें आ ही रही हैं, जा ही नहीं रही, तो प्रयास करो ना, एक दीप बेलपत्री के पेड़ के नीचे लगाना, और एक दीप पीपल के पेड़ के नीचे लगाना, और एक दीप आंवले के वृक्ष के नीचे लगाना। ये 3 जगह पर दिए लगाना प्रारंभ कर दीजिए। और तीनों जगह दीप लगाते समय भाव प्रकट करते रहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भाव प्रकट कर दो। वहां जब दीप लगाओ तो अपने मन की कामना कर कर बेलपत्री के वृक्ष के, और शुरुआत कहां से करना है? बेलपत्री के वृक्ष से शुरुआत करना। घी का दीप लगाइए, घृत का, और घी का दीप लगाकर बेलपत्री के वृक्ष की छांव में बैठकर, बेलपत्री के वृक्ष की छाया। अच्छा, कई लोग को उपाय जब बताया जाता है तो इतने इतने समझदार लोग हैं कि जो गमले में बेलपत्री का पेड़ है ना, उसमें उपाय करते हैं। अब बोला क्या गया था आपको? जितने भी उपाय बोले गए तो उसमें क्या बोला गया कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे करना। अब इनने काय में करा? गमले में। अब तुमने गमले में करा तो गमले में पेड़ इतना बड़ा, पौधा इतना बड़ा, उसकी छाया अपने ऊपर आ रही है क्या? उसकी छाया हमारे ऊपर पड़े तब तो वो वृक्ष कुछ फल प्रदान करे।
अब तुम धूप में बैठे हो और धूप में अगर कोई छाता तुम्हारे पास में होगा तो तुम उसकी छाया में रहोगे। अब उसी तरह जैसे छाते की छाया में चलोगे तो पानी नहीं लगेगा, धूप नहीं लगेगी, कभी हवा भी चल गई, छाता साइड में कर लिया, हवा भी नहीं लगेगी। उसी तरह कई उपाय लोग करते जरूर हैं। उनसे कहा कि आपको बेलपत्री के पेड़ के नीचे ये चढ़ाना है या बेलपत्री के पेड़ के नीचे ये करना है, तो उन्होंने सोचा अपन तो एक काम करो, 50 रुपए का बेलपत्री का पौधा अपने घर पे ले चलो, वहीं गमले में लगा लेंगे, वहीं पूजन करते रहेंगे और वहीं पे सारे उपाय करते रहेंगे। अब महाराज चिल्ला चिल्ला के कह रहा सियोर वाला की बेलपत्री के पेड़ के नीचे करो, तो पेड़ के नीचे का मतलब है कि वृक्ष की छांव हमारे ऊपर होना चाहिए। आशीर्वाद का मतलब जानते हो ना सभी लोग, कि किसी को प्रणाम करो तो उसके हस्त कमल की छाया, जिसको तुमने प्रणाम करा है, जिसको तुमने नमन करा है, उसके हस्त कमल की छाया आपके ऊपर पड़ना चाहिए। हस्त कमल की छाया पड़ना या दृष्टि पड़ना, इन दोनों में ज्योतिषाचार्यों से किसी से पूछा जाए, हम ज्योतिषाचार्य नहीं है, पर किसी ज्योतिषाचार्य से जाकर पूछा जाए कि जब कोई प्रणाम करता है, जब कोई नमन करता है, तो हाथ की छाया या हस्त कमल या दृष्टि क्यों डाली जाती है, उसका कारण क्या है? तो वो कहेंगे इन उंगलियों में शंख और चक्र हैं। प्रत्येक मनुष्य की उंगलियों में शंख चक्र होते हैं, यहां बने होते हैं, प्रत्येक मनुष्य की उंगली में होते हैं शंख और चक्र। जब वो जो झुकता है, प्रणाम करता है, उस पर जब अपने हाथ उठाकर आशीर्वाद देता है, तो ये शंख और चक्र का भाव उसके ऊपर किरण के रूप में प्रकट हो जाता है और उसके ऊपर कोई ऐसा काम हो रहा होता है या उसको कोई दुख आने वाला होता है, तो बुजुर्गों के, गुरु के, घर के बड़ों के, कोई बयों के, चाहे संत महात्मा, साधु जन, ब्राह्मण जन, संत जन का जब हाथ उठता है और उसकी उंगलियों का प्रकाश उस जीव पर पड़ता है, तो फिर जो दुख आने वाला होता है वो कुछ समय के लिए टल जाता है। इसलिए कहते सुखी रहो। कोई माता पिता अगर आशीर्वाद देंगे तो आशीर्वाद हाथ उठा कर कहेंगे बेटा खुश रहो, बेटा आनंद में रहो, सुखी रहो। गुरुजी के पास जाओगे तो गुरुजी एक धप्प मार कर कहेंगे जा जा चल जा आनंद से रहे, आशीर्वाद दे दिया। तो ये जो आशीर्वाद है, ये उंगलियों से निकलने वाला जो शंख और चक्र प्रत्येक मनुष्य की उंगली में होता है, भगवान ने दिया इसलिए है कि आप उससे किसी ना किसी को वर प्रदान करते रहे, आप किसी का कल्याण करते रहे। उसी तरह दृष्टि है, आशीर्वाद हाथ उठाकर भी दिया जाता है, नेत्र दृष्टि से भी दिया जाता है। दृष्टि से कोई भजन करने वाला, पूजन करने वाला, अर्चना करने वाला, सेवा करने वाला, भगवत स्मरण करने वाला, कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई ब्राह्मण, कोई भगवान की भक्ति में डूबने वाला, कोई भजन करने वाला, कोई जीव है भगवान की भक्ति में, कोई गुरुजी लगे हुए हैं, भजन में कोई गुरुजी लगे हैं, उनसे हमें ये नहीं कहना है कि आप आशीर्वाद दो साहब, हमें तो केवल उनके सामने जाकर खड़े हो जाना है और उनकी दृष्टि हम पर पड़ गई और इतने में हमारा कल्याण हो गया। मात्र दृष्टि से भी वर की प्राप्ति हो। किसी साधु जन की, किसी गुरु जन की, किसी महात्मा, किसी संत, किसी जोगी, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई ब्राह्मण जन की मात्र दृष्टि भी पड़ गई तो सुखी हो गया। जैसे बच्चा घर पे बीमार रहता है, जैसे ही हॉस्पिटल की सीट, और बच्चे ही नहीं, कई कई लोगों की आदत ऐसी है, कई कई बूढ़े लोगों की भी आदत ऐसी है, घर पे इनका पेट दुखे न कमर दुखे, जैसे ही हॉस्पिटल में ले गए आधे से ज्यादा बीमारी, बुखार तो खत्म ही, डॉक्टर के क्यों बुखार कहाँ आ रहा है, ये तो नाप लिया मैंने, ला जीवाणु ऊंची करने उन्हें धर दिया हुआ, और जो देखा तो कि बुखार तो है ही नहीं, तो सांस लो तो कि फेफड़ा उन भी सब दिखे, तो फिर मेरे को समझ में नहीं आया, मैं घर में रही हूँ तुम्हारी हापड़ी चले न, घर में रही हूँ तुम्हारे रात के बुखार। पर डॉक्टर साहब मेरे को तो लगता है कि आपका हाथ लगते से ही ठीक हो जाओ। अब डॉक्टर को कौन बताए कि ये डॉक्टर के पास जाके क्यों ठीक हो, क्योंकि पहले के बच्चे जो पैदा होते थे वो दादी और नानी के घर में पैदा होते थे, तो इनका जो नानी के घर पैदा होता था उसका प्रेम नानी से ज्यादा होता था, जो दादी के घर पैदा होता था वो दादी के प्रेम ज्यादा होता था, जो बच्चे हॉस्पिटल में पैदा होते हैं इनका डॉक्टर सिस्टर से प्रेम ज्यादा होता है। तो जब तक ये साल भर में, 6 महीने में, 3 महीने में एक आध बार हॉस्पिटल नहीं जाए, मौसी से नहीं मिल के आए और मामा से नहीं मिल के आए नहीं, तब तक इनका भले ये बस 500 रुपए इनके लगे
और ये ठीक हुआ, क्योंकि ये मौसी और मामा को याद करे कि इनके घर में तो जाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पैदा हुआ हूं। इसलिए निवेदन है आपसे, आप जब भी मंदिर में जाएं या ना जाएं, आपने अगर दिल से भगवान को रिझाया, दिल से बोला है, तो भगवान रिझ जाए। केवल आपको मन से कहना है भगवान से, शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी दर्शन दया करी दर्शन। केवल आप बाबा से जाकर, भगवान शिव से जाकर, भगवान ओगरदानी से जाकर निवेदन करेंगे, आपको उसका सुख, उसका आनंद आपको प्राप्त होगा। आप विनय करे बाबा से, कभी भी एक बात का स्मरण अपने भीतर रखना कि भजन का, सत्संग का, संकीर्तन का, कथा का, कीर्तन का, भगवान की भक्ति का अहंकार मत होने देना। बस इतना ध्यान रखना। और यदि कभी भगवान की भक्ति में डूबने का मौका मिले तो उसमें दिखावा मत होने देना। दिखावे की जरूरत नहीं है। जैसा आप कभी कई जगहों पर तो लोग दिखावे के चक्कर में कथा सत्संग आदि खोवे तो उसमें कुछ ज़्यादा बढ़ चढ़कर दिखा देवे, पर कभी आप मौका मिले तो जो टीवी पर आप भगवान का स्वरूप देख रहे हो, या मंदिर बनते हुए देख रहे हो, या गौशाला देख रहे हो, या वृद्धाश्रम बनते हुए देख रहे हो, जैसा आपको टीवी पर दिख रहा है वैसा कि वैसे ही कभी आप इधर इंदौर जाएं या भोपाल जाएं तो चितावली या हेमा रुकते हुए जाएं, देखते हुए जाएं सीहोर के पास में कि जो दिखा टीवी पर वैसा है कि नहीं। भक्ति, भजन में, भक्ति में, भगवान के स्मरण में दिखावा नहीं होना चाहिए। उसमें दिखावे की जरूरत नहीं पड़ती। आप तो केवल जितना आप बोल रहे हैं, जितना आप स्मरण कर रहे हैं, शिव कथा कर रही है, शंकर जी का अनुमोदन कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है। 3 जगह पे वृक्ष का स्मरण, दीप का स्मरण करें। पहला कहां लगाना है? जम के बोलिए जरा, बेल पत्र के वृक्ष के नीचे, ठीक है। दूसरा पीपल के वृक्ष के नीचे, और तीसरा आंवले के वृक्ष के नीचे। ये 3 जगह पर कहते हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों को दीप लगाने के बराबर फल प्राप्त हो जाता है। या ब्रह्माणी, लक्ष्मी और पार्वती, इन तीनों को दीप लगाने के बराबर फल प्राप्त हो जाता है। ये 3 जगह पर लगाया गया दीप, 3 जगह पर प्रकट करा गया दीप का फल प्राप्त हो जाता है। साउंड आज ठीक नहीं है बाबू, इसको सेट करिए जरा। 3 जगह के फल का आनंद प्राप्त हो जाता है। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का पावन चरित्र वर्णन कर रहा है। दीप लगाते समय एक बात का स्मरण आपके जीवन में रहे, जब भगवान को दीप प्रकट करें, प्रज्वलित करें, तो प्रयासरत रहें, प्रयास करें कि आप जब दीप प्रज्वलित करें तो ये मन की कामना कर कर करें कि हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए दीप लगा रहे हैं। हम संसार की प्रसन्नता के लिए दीप नहीं लगा रहे हैं, हम भगवान की प्रसन्नता के लिए दीप लगा रहे हैं।
हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए दीप लगाएं, हम भगवान के आनंद के लिए दीप लगाएं। महाराज किसी भी भूमि पर, किसी भी जगह पर आप जो निवेदन करते हैं, क्यों कहा जाता है हमारे हिंदू धर्म में, हमारे शास्त्रों में क्यों कहते हैं कि भैया एक काम करो कि तीर्थ जाइए, तीर्थ में जाकर निवेदन करिए, तीर्थ में जाकर कहिए, तीर्थ में जाकर विनती करिए, गंगा का स्नान करिए, यमुना का स्नान करिए, सरयू का स्नान करिए, मंदिर जाइए, 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने जाइए, तीर्थ जाइए, देवालय जाइए। क्यों कहते हैं? क्यों हमारे पुराणों में कहा गया, हमारे शास्त्रों में कहा गया कि यहाँ से जो आप अपने घर में पुण्य करते हैं उससे ज्यादा पुण्य, जैसे आपने 1 रुपया दान करा, पुण्य करा, सत्कर्म करा, तीर्थ में जाकर आपने वही 1 रुपया करा तो वो 1000 गुना हो गया, और किसी गंगा नदी के तट पर, यमुना, सरयू आदि नदियों के तट पर जाकर हमने कोई पुण्य करा तो वो और लाख गुना हो गया। इसका महत्व क्या है? क्यों कहा जाता है? कारण क्या हो जाता है कि उसका महत्व बढ़ जाता है, उसका फल बढ़ जाता है, उसका सुख बढ़ जाता है? क्या कारण? महाराज भगवान के जो गण हैं ये पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करते रहते हैं। भगवान के गण पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करते रहते हैं, पर जो तीर्थ वाली जगह होती है, जहां पर देवालय हो, पीपल का वृक्ष हो, आंवले का वृक्ष हो, बेलपत्री का वृक्ष हो, नदियां हो, तालाब हो, सरोवर हो, पुण्य क्षेत्र हो, पुण्यमय क्षेत्र, उस जगह पर ये गण सदा मौजूद रहते हैं। इनको जाना नहीं रहता, ये वहां से सूचना दूसरे गण को देते हैं और दूसरा गण जाकर भगवान तक वो सूचना पहुंचा देता है। भगवान तक वो सूचना पहुंच जाती है। जैसे एक सुंदर कथा, महाबलेश्वर महादेव, महाराष्ट्र। आप लोगों में से कई लोग गए भी होंगे, और जितने लोग महाराष्ट्र के श्रवण कर रहे होंगे तो वो तो कई बार घूम कर आए होंगे। महाबलेश्वर, लोग उसको हिल स्टेशन भी मानते हैं, पर हिल स्टेशन से ज्यादा महाबलेश्वर में शंकर जी की मूलता है। एक ब्राह्मण कन्या थी जिसका नाम था सोमनी। और वो ब्राह्मण कन्या सोमनी, जिसका विवाह एक ब्राह्मण पुत्र से किया गया, दोनों का मंगल विवाह हो गया, दोनों आनंद में जीवन जीने लगे। समय आया, ब्राह्मण कन्या का विवाह जिस ब्राह्मण से हुआ था, जब ब्राह्मण के विवाह के केवल 12 वर्ष ही निकले थे और वो ब्राह्मण मर गया। अब वो ब्राह्मण मर गया। अब ब्राह्मण युवान अवस्था में आया, युवान अवस्था में आया और उसके प्राण चले गए। और ये कन्या भी, ब्राह्मण की जो बेटी थी सोमनी, ये सोमनी भी तरुणी अवस्था में आई, युवान अवस्था में आई और विधवा हो गई, वेदव्य हो गई। अब सोमनी जब बेधव्य हो गई और युवान अवस्था थी इसकी, कुछ जिस ब्राह्मण घर में ये ब्याही थी, जिस ब्राह्मण के साथ में ब्याही थी, ब्राह्मण तो मर गया, पर घर परिवार में देवर जेठ नातेदार रिश्तेदार कुटुंब कबीले वाले सभी थे। और ये ब्राह्मण सोमनी, ब्राह्मण की पत्नी जब युवान अवस्था में थी, तरुणी अवस्था में थी, तब इसका पति मर गया। और पति के जाने के बाद ये अपनी कहीं सहेली के साथ में जलाशय से जल लेने जाती है। महाराज जब जलाशय से जल लेने के लिए गई और जलाशय से जल जब लेकर आती है तो सखियों का साथ मिल जाता है, सखियों का संग मिल जाता है। और सखियों का संग मिलता है तो इसकी दृष्टि, सोच, विचार, बुद्धि, चित्त व्यभिचारी हो जाता है। इसकी सोच बदल गई, इसकी विचार बदल गए, ये व्यभिचारिणी हो गई।
अब परिवार वालों को मालूम पड़ा कि ये गलत मार्ग पर चली गई है, ये गलत मार्ग पर जा रही है, ये सोमनी ये गलत मार्ग पर जा रही है, और इसने पर पुरुषों के साथ में रहना प्रारंभ कर दिया। तो परिवार वालों को गुस्सा आया, परिवार वालों को चाहिए था कि उसको समझाएं, उसको ज्ञान दें, उसको समझाने का प्रयास करें। जब कोई बच्चे गलत मार्ग पर जाते हैं तो मेरा माता पिताओं से निवेदन है, उसको मारना नहीं, उसको डांटना नहीं, उसको समझाने का प्रयास करना। हमारे शिव महापुराण में ऐसे ऐसे शिवलिंगों का वर्णन आता है साहब कि उस शिवलिंग के पास का जल मात्र लाकर पिला दिया जाए। जैसे आपको कहा था शिव पौड़ी का जल मदिरा पीने वालों के लिए श्रेष्ठ होता है। पांडुकेश्वर का जल, शरीर में लकवा लग गया, शरीर की इंद्रियां काम करना बंद कर दी, हाथ पैर से विकलांग हो गए, तो पांडुकेश्वर का जल काम करना प्रारंभ कर देता है सब। नेत्रों से दिखना कम हो जाए। पत्र है, एक पत्र है उसे। मीना बर्मन मुंबई से हैं, कहीं बैठी हैं मीना बर्मन मुंबई से। मैं मुंबई से आई हूं, अशोक सोनी की बहन हूं। रुद्राक्ष महोत्सव में अपने बेटे को लेकर आई थी मुंबई से। उसकी आंखों में तकलीफ थी, रोशनी कम हो गई थी, आंखें लाल हो जाती थी और दिखना बंद हो जाता था। 7 साल हो गए थे ये सब दिखाते दिखाते डॉक्टरों को, पर रोशनी वापस नहीं आई थी। रुद्राक्ष महोत्सव से मैं गई और शहद वाला प्रयोग करा शिव महापुराण का। अब मेरे बेटे को दिखना चालू हो गया, उसकी नेत्र ज्योति वापस आ गई। ये पत्र में लिखा है उसने। शिव उपासना का फल क्या है? हमारे शंकर की स्तुति, शंकर का स्मरण। फिर कहूंगा ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, वैकुंठ में भगवान विष्णु रहते हैं, पर मृत्यु लोक का अगर कोई देव है तो वो महादेव है। उससे कहा खाली नहीं जा सकता, उससे कहा कभी खाली नहीं जा सकता। आप उससे निवेदन तो करो, उससे विनती तो करो, उसकी चौखट पर जाकर बोलो तो। एक पत्र में लिखा है, राजस्थान से श्री गंगानगर जिले से संजीव कुमार सोमारानी, कहीं बैठे हो, पत्र भेजा है आपने। इसमें लिखा है 25 जनवरी को 10 बजे से 11 बजे तक गुरुजी आपके मिलने का समय था, तो मैं 25 जनवरी को 10 से 11 बजे मिलने के लिए आया। मिलना तो हुआ, केवल दर्शन, क्योंकि कोरोना महामारी के चलते मिलना बंद है। तो मेरी बिटिया ने इस पत्र में लिखा है, परीक्षा दी थी, पहले भी 3 बार दे चुकी थी, पर उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ। तब मेरी बेटी ने शिव महापुराण की कथा सुनी थी, अपनी माँ से मेरे से कहा अपन चलते हैं एक बार बाबा को धूप तो लगा के आए, बोल कर आए। 25 जनवरी को 10 बजे से 11 बजे तक मैं यहाँ आई, मिली, और मेरी बेटी ने बैंक मैनेज पेपर दिया और उस पेपर में यहाँ से जाते ही उस इंटरव्यू में पास हो गई, उसकी नौकरी लग गई है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। ये पत्र में लिखा। अब 25 जनवरी को कितना दिन हुआ रे बाबू? 25 जनवरी 10 से 11 बजे से बीच मिली थी। 25 जनवरी आज कौन सी है? 26। और एक दिन की बात है, कल और आज में कितना अंतर हो गया? पत्र पढ़ लेना भाई, इसको दिखा भी देना भाई, हो इस पे टीवी पे दिखा दे, इस पत्र को ले पढ़ ले। ये पत्र का भाव देखिए जो उसने लिखा है। कल 25 थी, आज 26 है।
राजस्थान से थी, गंगानगर जिले से संजीव कुमार सोमारानी इस पत्र को लिखी है। शिव उपासना किसको कहते हैं? आप अगर दिल से उसको रिझा रहे हो, दिल से अगर विनती कर रहे हो, आपका केवल एक प्रार्थना। शिव को आपके धन और दौलत से मतलब नहीं है। ये सोमनी ब्राह्मण की बेटी, ये सोमनी ब्राह्मण के साथ विवाह हुआ, पर गलत संगत में पड़ गई, और गलत संगत में पड़ गई तो गलत विचार आ गए, पर पुरुषों के साथ रहने लगी, व्यभिचारिणी हो गई। परिवार वालों को मालूम पड़ा, उन्होंने उसको समझाने का प्रयास नहीं करा। हम अपने बच्चों को समझाने का प्रयास करें कि हमारे जीवन में हमें सतमार्ग की ओर कैसे चलना। अभी 2 साल से पहले जब कोरोना महामारी चली, इसके पहले मंदिर में केवल पंडित जी घंटी बजाते थे, आरती उतारते थे और भगवान का पट बंद कर देते थे। पर ये 2 वर्ष जो कोरोना महामारी के निकले हैं और लोगों ने शिव महापुराण की कथा को श्रवण करना प्रारंभ करा, तो अब केवल मंदिर में अकेले पंडित जी नहीं रहते, आरती करने वाले भी साथ में रहते हैं, पूजन करने वाले भी साथ में रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमने खुद भगवान को हवा बना दिया था कि लोग मंदिर तक जाते ही नहीं थे। लोगों को हमने डरा दिया था कि लोग मंदिर तक नहीं पहुंचते थे। अब शंकर से लोगों का इतना प्रेम हो गया, भगवान से इतना प्रेम जागृत हो गया कि लोग मंदिर की सीढ़ी छोड़ते नहीं है। एक बार पशुपति व्रत पूरा हो जाता है, दूसरी बार फिर चलने के वापिस चालू हो जाता है। एक काम पूरा हुआ, दूसरे काम में फिर पहुंच गया। एक पत्र में किसी ने, बहन जी ने लिखा है कि हम तो हर 3 महीने में बाबा के दर्शन करने आ जाते हैं, क्योंकि बाबा 3 महीने में हमारा काम पूरा कर देता। सोमनी को समझाया नहीं गया, ब्राह्मण की बेटी को समझाया नहीं गया, ससुराल वालों ने ले जाकर उसको एकांत में जंगल में छोड़ दिया। ऐसे वीराने जंगल में छोड़ा कि इसको कोई पशु पक्षी खा जाएगा, ये मर जाएगी, यहीं पर रह जाए, क्योंकि हमारे कुल को बर्बाद कर रही है, हमारे कुल को बदनाम कर रही है, इसको छोड़ दिया जाए। अगर कोई नशे में डूबा हुआ है, कोई बेकार कर्म में डूबा हुआ है, तो क्या हम उसको छोड़ देंगे? हम उसको ले जाकर जंगल में पटक देंगे? हम उसको ले जाकर कहीं छोड़ देंगे? नहीं, उसको समझाने का प्रयास करो, उसको शिव की भक्ति में डुबाने का प्रयास करो, उसको भगवान के भजन में डुबाने का प्रयास करो। कह दो उससे, तुझे काम नहीं करना ना, मत कर। मंदिर में झाड़ू लगा, पोछा लगा, शिव मंदिर की आराधना कर, शंकर की भक्ति धारण कर। कभी तो शंकर की भक्ति में डूबेगा तो एक दिन तो शंकर उसका हाथ पकड़ेंगे। वो वाली बात याद रख लो, वो टेढ़ी चोटी वाली, भला है बुरा है ओ मेरा पति तो मेरा। बस मेरा देव अधिदेव महादेव भी यही कहता है, भला है बुरा है जैसा भी है मेरा भगत ही है। बस शिव जानता है, आप गलत हो ये शंकर को मालूम है, आप अच्छे हो ये शंकर को मालूम है। आप गलत काम कर रहे हो तो उसको माना, समझाओ, डांटना है थोड़ा बहुत डांट लो, पर ये नहीं कि उसको ले जाकर हम कहीं पटक किया है, उसको ले जाकर हमने छोड़ दिया तो घर से निकल जा, हमारा संबंध खत्म हो गया, अब नहीं आना, ना मैं तुझे देखूंगी ना तुम मुझे देखना, और मेरे संबंध खत्म हो जाए। नहीं 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 महाराज, जिस धागे की गांठ हाथ से खुल सकती है उसको खोलो, कैंची से मत काटो। उसको खोलो, कैंची से मत काटो। जब गांठ जम के लग गई हो तब कैंची का प्रयोग करो। अगर कोई बात प्रेम से सही हो सकती है तो उसको प्रेम से खोलो, जीवान की कैंची से काट कर अलग मत करो, उसको खोलने का प्रयास करो। संगत बिगाड़ेगी, सोमनी को बिगाड़ दिया संगत ने, वो जंगल में पहुंच गई, घर के लोग वापिस आ गए, रोती बिलकती अकेली पड़ी थी, पर संगत का असर ऐसा था कि इसको वहां भी वैसे ही मिल गए। एक भील ऐसा मिल गया, वो भी मांसाहार करने वाला, मदिरा पान करने वाला, और उसने इसको देख लिया। युवान थी, तरुणी थी, बड़ी सुंदर थी,
उस भील ने अपना साथ बनाया और इसको अपने साथ ले गया। अब अपने साथ ले गया, भूखा मरता क्या ना करता, इसके घर में रहने लगी। भील के साथ में इसने विवाह कर लिया, शादी कर ली। तो जैसा भील मांस लेकर आता है मांस खाती, मदिरा लेकर आता तो ये भी मदिरा पीती। गलत कर्म में लीन रह रही है, गलत कर्म में। किसी गलत व्यक्ति से विवाह करने के बाद में कन्या सोचे कि मेरा जीवन अच्छा है तो ये जीवन भले अच्छा हो सकता है पर अगला जीवन बेकार ही होगा, अगला जीवन बेकार ही होगा। महाराज, घर में एक बेटी ने जन्म ले लिया सोमनी के। सोमनी नशे में इतनी धुत रहती, जितना वो भील उतनी वो सोमनी। घर में बेटी ने जन्म ले लिया, जन्म लेने के बाद एक दिन भील कहीं चले गया और बेटी को जन्म देने के बाद ये भूख के मारे बिलबिला रही थी, बिलख रही थी, मुझे भूख लगी। भूख लगी है, नशे में धुत, रात्रि के समय में प्रकाश नहीं। सोमनी ने विचार करा कि मेरे को भूख लग रही, मैं जाऊं कहां? तो उसने सोचा बाहर पशु बंध रहे हैं, वहीं चली जाती हूं, एक आध पशु को मार के लाती हूं। जहां पर पशु बंध रहे थे वहीं पर राजपति ने गाय बछड़ों को भी बांध रखा था। ये नशे में इतनी धुत थी, सोमनी पहुंच गई रात्रि के समय पर, भूख से बिलख रही थी और अंदर जाकर इसने जो नशे में देखा, सामने बकरा बंधा हुआ था, बकरे को खोल कर इसने फरसा उठाकर उस बकरे का सिर काट दिया। खींचती हुई लेकर अपने कक्ष की ओर गई, मांस खाने के लिए लेकर गई थी, पर जाकर क्या देखती है कि ये बकरा नहीं मरा, एक गाय का बछड़ा मर गया था। फिर भी गाय का बछड़ा मर चुका था और जो बछड़ा मरा इसके मुख से 2 बार निकल गया शिव शिव, परंतु नशा इतना था कि भूख तेज थी, उसको ही खा गया। संगति देखिए कितनी विचित्र है। समय आया, कहीं जा रही थी, ब्राह्मण की बेटी थी इसलिए पछतावे के रूप में 2 बार मुख से क्या निकल गया था? शिव शिव। और ये शिव नाम किसकी संगत से निकला था? जिस ब्राह्मण के साथ इसका विवाह हुआ था, जिस ब्राह्मण के साथ में इसकी शादी हुई थी, सोमनी का वो पति शिव भक्ति में लगा रहता था, पर इसका चित्त शिव भक्ति में नहीं लगा था, पर मुख से 2 बार शिव निकल गया इसके। एक दिन जाते जाते रास्ते से मार्ग से जा रही थी और कहीं खड्डे में नशे के कारण गिर गई, प्राण छूट गए, प्राण छूटे और अगला जन्म इसका चंडाल के घर में हो गया। अब पहले भी खाने पीने वाले के घर में पहुंच गई थी, आज फिर अब चंडाल के घर में जन्म हुआ। जन्म से ही आंखें नहीं थी, अंधी थी, शरीर में कोढ़ हो गया था। जन्म देने के बाद में माता पिता मर गए थे, भूख से बिलखती थी, चंडाल के घर में जो मिल जाता था वो खा लेती थी। बड़ी हो गई, नेत्र ज्योति नहीं है, शरीर में कष्ट बहुत है, बिलखती है, रोती है, चीखती है, चिल्लाती है। रो रही है। कई लोगों की आदत रहती है
वो भगवान से कहते हैं हमने कौन सा पाप करा प्रभु जो हमको भुगतना पड़ रहा है, हमने कौन सा पाप करा प्रभु जो हमको ये कष्ट दे दिया, हमने कौन सा पाप करा प्रभु हमको ये रोग मिल गया, हमने कौन सा पाप करा प्रभु जो हमको ये बीमारी हो गई। उसका कारण हमारा पूर्व का जन्म है। हम क्या कर रहे हैं ये किसको मालूम है। शिव महापुराण की कथा बार बार कहती है, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दान। क्यों ऐसा कर्म करते हो? भगवान से कहना अगर मनुष्य का शरीर दिया है ना भोलेनाथ, तो तेरे संकीर्तन में लगा कर रखना, तेरी सेवा में लगा कर रखना, तेरे भजन में लगा कर रखना, तेरे कीर्तन में लगा कर रखना। मुझे तेरी सेवा चाहिए, उसके सिवा कुछ। एक कोटा से बालक आया हुआ है, उस बालक ने कल भी बोला, परसों भी बोला, गुरुजी अब मैं 2-4-8 दिन यहाँ आया हूं, मुझे सेवा का मौका देना। कहीं बैठा होगा, ये बैठे, मुझे सेवा का मौका देना गुरुजी, बस मैं यहां पर सेवा करूं 8 दिन, और मुझे विश्वास है कि मैंने अगर 4 दिन सेवा कर लिया, 2 दिन सेवा कर लिया, 7 दिन सेवा कर लिया, तो मेरा विश्वास कहता है कि बाबा मेरी सुनेगा, मुझे सेवा दे महाराज। और सीधी सीधी बातें शिव महापुराण भी तो ये कहती है, कर सेवा तू लगन लगाकर, मन में सच्चा भाव जगाकर, ये की आंखें खोलो रे, अब शिव जी के होलो रे। रोम रोम रस घोलो रे, अब शंकर के होलो। बस अब इस चित्त को, शंकर तन है, शंकर मन है, शंकर ही जीवन है। रोम रोम रस घोलो रे, अब शंकर के होलो रे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलो रे, अब शंकर के होलो रे। अब चित्त मन, सोमनी ने जन्म जरूर ले लिया, पूर्व में करा था, गलत भक्षण कर लिया था, गलत संग कर लिया था, गलत के साथ रह ली थी, मदरा पान मांसाहार सब कुछ गलत करा, जन्म चंडाल के घर में हो गया, गलत जगह पर आई, आंख तक नहीं दी भगवान ने, कौड़ी शरीर बना दिया, खाने के लिए बिलखती थी, किसी को मालूम पड़ा, इसको कहीं सूचना मिल गई कि पास में महाबल शंकर का एक मंदिर है, वहां कोई शिवलिंग है, उस शिवलिंग के पास में मेला लगने वाला है। इसने सोचा मेले में जाऊंगी, कुछ खाने का मिल जाएगा, किसी के हाथ का छुड़ाकर ही खा लूंगी, कुछ मिल जाएगा। आंख से अंधी, शरीर में कौड़, शरीर बेकार, धीरे धीरे चलती 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 गोकर्ण क्षेत्र में पहुंच गई, जहां पर महाबलेश्वर भगवान शंकर का मंदिर था। शिवालय मंदिर में केवल मंदिर नहीं बना था, केवल शिवलिंग था उस जगह पर, केवल शिवलिंग। और उस शिवलिंग के पास बहुत दूरी पर शिवलिंग था, ये पहुंच गई, किसी को लगा दया आ गई, किसी को देखो ये मंदिर आइए दर्शन करने के लिए, आंख नहीं है, शरीर में कोढ़ हो रहा है, पूरा शरीर बेकार हो रहा है, तो किसी ने मन में सोचा इसके पास में, बिचारी के पास में बेलपत्र नहीं है चढ़ाने के लिए, तो किसी भक्त ने उसके हाथ में बेलपत्र पकड़ा दिया, ये बेलपत्र ले। अब इसको नहीं मालूम कि किसी ने क्या पकड़ाया, इसको तो पत्ता लगा, अब आंख से अंधी थी, उसने जो हाथ में लिया तो इसको पत्ते सा नजर आया, इसको लगा खाने का सामान तो दिया नहीं, इसने सूंगा तो क्या कोई पत्ती पकड़ा के चले गया, मेरे को तो भूख लगी और अपार भूख लग रही, कुछ खाने को मिल जाए, अब इसको पत्ती दी तो इसने पत्ती को फेंक दिया। अब वो बेलपत्री फेंकी, हवा चली, फिर पत्ती पत्थर से टकरा कर रुक गई, फिर थोड़ी देर बाद हवा चली, पत्ती फिर उड़ी, फिर टकरा कर गिर गई। 4 दिन निकल गए, इसको भूखी प्यासी कौड़ी अवस्था में, अंध अवस्था में पड़ी। 4 दिन की धूप में पत्ती
जम के बोलिए, सूख गई। सूखी, अब की बार जो हवा चली, पत्ती सीधे शंकर के शिवलिंग से टकरा गई, सीधे शिवलिंग। महाबल शिवलिंग से जैसी पत्ती टकराई, शंकर से जाकर लगी, ये चली, भूख से बिलबिला रही थी। 4 दिन से किसी ने अन्न नहीं दिया था, भूख से बिलबिला रही थी। महाबल के पास से गोकर्ण क्षेत्र से आगे बढ़ी, वापिस जाने लगी। टकराती हुई, गिरती पड़ती, भूख से बिलकती हुई चली। चक्कर खाकर भूख के मारे बिलकती हुई प्राणों को तड़प तड़प के प्राण छोड़ दी। सौमनी तड़प तड़प के प्राणों को छोड़ दी। प्राणों को छोड़ा। अभी आपको कथा में कहा था, आपकी हर पल में जो मन में चल रहा है, इसकी खबर शंकर को भगवान शंकर के गण दे देते हैं। आपके मन में क्या चल रहा है। हम कई बार कथा में कहते हैं कि सती मैया शिवजी के साथ अगस्त ऋषि की यहाँ, कुम्भज ऋषि की यहाँ कथा सुनने के लिए गई, और अगस्त बाबा के यहाँ कथा सुनने के लिए जब पहुंचती हैं, तो अगस्त बाबा के यहाँ कथा सुनते सुनते सती मैया के मन में आ गया, मेरी शादी हुई और मेरे पति मुझे यहाँ कथा सुनाने लेकर आ गए, इससे तो जलकर भस्म हो जाऊं तो अच्छा। तो सती मैया ने सोच लिया था कि मैं जलकर भस्म होंगी, सती मैया को जलकर भस्म होना पड़ा। शंकर भगवान ने सोचा राम जी का दर्शन हो जाए, तो राम जी का दर्शन हो गया। शिव कथा आप चाहे आस्था चैनल पर सुने, आप चाहे मोबाइल पर सुने, आप चाहे फेसबुक पर सुने, आप चाहे यूट्यूब पर सुने, शिव कथा जहां बैठकर सुन रहे हो, आपके मन में जो कामना आ रही है, शंकर के गण वो कामना आपकी पूरी जरूर करते हैं, यह पक्का। शिव के गण वो कामना पूरी जरूर करेंगे। आप दिल से रिझाएं। आया पत्र के अंतर्गत देखिए, मेरा नाम सुमन गर्ग है, ओबरा सोनभद्र काशी के पास से आई हूं। जिनने लिखा हो बैठे हो, आप ही ने लिखा है, जरा माइक दीजिएगा। मेरा नाम सुमन गर्ग है, मैं ओबरा सोनभद्र काशी जी के पास से आई हूं। गुरुजी 16 अप्रैल को मेरे पति को कोरोना हो गया था, अभी की स्थिति ठीक है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं गुरुजी। जी, बाबा ने क्या कृपा करी है? बाबा ने बहुत कृपा करी गुरुजी, बहुत कृपा करी। एकदम 15 दिन से इन्होंने पानी भी नहीं, मतलब 15 दिन ऑन बेड हॉस्पिटल में रहे थे। डॉक्टर ने कहा वो एक इंजेक्शन आता है रेमडेसिविर, अगर नहीं मिला तो कुछ भी हो जाएगा। तो बेटे ने गुरुजी, आपने एक बार कथा में बताया था कि पर्ची लिख के अपनी जो भी वो लिख के शंकर भगवान पे, तो बेटे ने वो किया गुरुजी, उसी दिन इंजेक्शन भी मिल गया। और 6 इंजेक्शन लगने थे, 6 मिल गए गुरुजी, बाबा की कृपा। ठीक हो गए, अपने घर आ गए, आज दर्शन के लिए आया गुरुजी, बहुत कृपा करी। बाबा को धोख लगाने आया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बहुत बहुत बाबा की कृपा। बैठिए बैठिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव कृपा ही ऐसी है हमारी। गीता वर्मा, रजनी पाल, इंदौर से आए हैं गुरुजी, हर 3 महीने में आ जाते हैं। किसने बोला आने का तुमको? हर हर महादेव, आप ही ने लिखा है पत्र। देव जरा माइक तो बेटी। आपने लिखा है गुरुजी, सारी समस्या का हल पशुपति व्रत। हम हर 3 महीने में आ जाते हैं। बाबा ने ऐसा कोई काम नहीं जो नहीं करा, सब दे दिया बाबा। श्री शिवाय गुरु। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गुरु जी। जी बाबू। हाँ, हमारे को बहुत समस्या थी, वो सारी समस्या हमें पति पत्नी दोनों ने व्रत किया, वो सब समस्या समाधान हो गया। और हर 3 महीने में होता है कि 3 महीने 2 दिन होते हैं और हम यहाँ आ जाते हैं। बस बाबा पकड़ के बोला ही लेता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए बैठिए, बाबा की कृपा। शंभो शरणे पड़ी
मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो दया करी दर्शन आपो। अब दिल से उसको रिझा, अब दिल से उसको बोल। तड़पी, ये चंडाल के घर में जन्मी हुई बेटी बहुत तड़पी। हम क्या करें हैं उसका हमको अंदाजा नहीं है साहब। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमने उपाय करा मान लो, और अगर नी हुआ तो उनसे निवेदन है तुम्हारे मुख पर आ गया नी हुआ तो मतलब समझ लो वो होने वाला नहीं है। आप तो कोई उपाय कर रहे हो, पशुपति व्रत कर रहे हो, भगवान को अगर एक बेलपत्र भी चढ़ा रहे हो, भगवान का अगर पंचाक्षर मंत्र का जाप कर रहे हो, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल रहे हो, या शिव शिव बोल रहे हो, काशी काशी बोल रहे हो, शंकर का एक नाम आपके मुख से अगर निकल रहा है तो यह विश्वास मानकर चलना कि उस मुख से जो नाम निकला है वो कभी ना कभी काम आएगा। ये सोमनी की कथा कह रही है कि 2 बार मुख से क्या कहा था, वो गाय का बछड़ा जब कटाता तो शिव शिव का। अब आपके मन में आएगा कि उसका सोमनी का जब मुख से शिव शिव निकला था फिर चंडाल के घर में काय को जन्मी, फिर उसकी आंख से अंधी क्यों हुई, फिर शरीर में कोढ़ क्यों हुआ, फिर दुख क्यों भोगा उसने। जब शंकर का नाम 2 बार लिया था तो ये शरीर में रोग क्यों हुआ, शरीर में दुख क्यों हुआ, चंडाल के घर में जन्म क्यों हुआ। और चंडाल के घर में जन्म लेने के बाद इतना दुख झेलने के बाद जब प्राणों को त्यागा, जैसे ही उसके प्राण छूटे इतने में भगवान शंकर के गण सामने आकर खड़े हो गए। नंदी भृंगी ने उसको लिया और नंदी भृंगी उसको लेकर सीधे शंकर के धाम में, सीधे शिवलोक में शंकर के धाम में पहुंच गए, कैलाश पर। शंकर भगवान ने पूछा किसको लाए हो, नंदी भृंगी कहते हैं आपके भगत को लेकर आए। भगत को? हाँ। वहीं से संत निकल कर जा रहे थे, उन्होंने कहा भोलेनाथ के दरबार में और ये चंडाल की बेटी जिसके शरीर पर कोढ़ हो गया था, जिसके आंख की अंधी थी, जिसने गाय के मांस का भक्षण किया था, मदिरा का पान किया था, ये और ये यहां पहुंची। धर्मराज को बुलाया गया। अलग से बुलाने की तो जरूरत होती नहीं थी यमराज और धर्मराज को। शंकर भगवान के यहां अलग से धर्मराज और यमराज को बुलाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि यमराज ने तप करा था भगवान भूतनाथ भूतेश्वर शंकर का, और तप कर कर जैसे ही यमराज उठा था, शंकर भगवान को जो देखा तो शंकर भगवान को देखकर कहा सारे देवताओं के पास में वाहन है पर शिव जी के पास जाने आने के लिए कुछ भी नहीं है। तो यमराज ने भगवान शंकर से कहा प्रभु मेरी इच्छा है आपको कुछ दूं, कुछ गिफ्ट करूं, एक आध गाड़ी वाड़ी में आपको दे दूं। शंकर भगवान ने कहा मुझे गाड़ी वाड़ी नहीं चाहिए, मैं तो पैदल चलता हूं, कैलाश पे रहता हूं, घूम आता हूं, फिर आता हूं। नहीं नहीं प्रभु आपको कुछ ना कुछ तो मैं दूंगा। शंकर भगवान ने कहा क्या देना चाहता है? यमराज कहता है मुझे अपनी सेवा में ले लीजिए। शंकर भगवान ने कहा ठीक है, तू धर्मराज मेरा नंदी बनेगा और मैं तेरे पर सवारी करूंगा। यम तो उसके साथ में चलता है। यम और धर्म मेरे शंकर के हर पल साथ में है। जब यमराज की सवारी खुद कर रहा हो, धर्मराज की सवारी मेरा भूतनाथ, मेरा भूतेश्वर, मेरा शंकर कर रहा हो, तो फिर कहां काल सामने आएगा? अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। फिर कौन सामने आए? फिर क्यों घबराना? महाराज भगवान बोले
इसके पाप और पुण्य क्या है? ब्राह्मण की बेटी होकर व्यभिचारिणी हुई, भील से विवाह करा, पति के जाने के बाद मांस मदिरा का पान करा, बेटी को जन्म दिया, गाय का बछड़ा कटा, उसका भक्षण करा, जन्म ली चंडाल के घर में। चंडाल के घर में जन्म लेने के बाद में फिर मरी, तो ये शिव के दरवाजे कैसे आ गई? क्या कारण है इसके आने का? शंकर भगवान के गण इसको लेकर क्यों आ गए शिव के द्वार? तो नंदी से पूछा, धर्मराज से पूछा, तुम बताओ क्या बात है? नंदी ने कहा, ये व्यभिचारिणी होने के बाद भी इसके हाथ से जब गाय का बछड़ा कटा तो इसने 2 बार शिव शिव कहा। उसका फल इसको ये मिला कि ये चंडाल के घर में जन्म लेने के बाद कर्म का भोग तो भोगना पड़ता है, इसलिए अंधी भी बनी, कोढ़ भी हुआ, पर 2 बार शिव का नाम लिया था, उसका फल ये मिला कि ये गोकर्ण क्षेत्र पहुंच गई। और महाबलेश्वर शिवलिंग के पास पहुंचने के बाद इसके हाथ में जो बेलपत्री आई इसने फेंक दी, इसके हाथ से वो बेलपत्र टच होकर गई और 4 दिन बाद शंकर को जाकर चढ़ गई। शंकर को जो बेलपत्र इसके हाथ की चढ़ी उसका फल ये मिला कि इसको वैकुंठ धाम के पास ये सुंदर कैलाश धाम में मिला। 2 बार मात्र मुख से शिव शिव बोलने से हाथ की बेलपत्र शिव पर चढ़ गई थी। कितनी बार बोली थी? 2 बार शिव शिव बोला तो हाथ की बेलपत्र शंकर तक पहुंच गई थी, और वो शंकर तक बेलपत्र पहुंची तो ये खुद भी शंकर तक पहुंच गई थी। अब जरा विचार करिएगा, आप अपने मन पर लेकर चलिएगा कि आपके मुख से शंकर का नाम निकलता है, आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हो, शिव महापुराण को श्रवण करते हो, भले तुम्हारा मोबाइल में डाटा खत्म हो जाता है, 3 घंटे कथा सुनते सुनते मानते हैं। और कई घर के लोग कहते भी होंगे कि महाराज बैलेंस डलवाएगा, तो उनसे जो बोले ना कि महाराज बैलेंस डलवाएगा तो उसको कह देना महाराज का खाक बैलेंस डलवाएगा। महाराज में काई की दम जो बैलेंस डलवा दे, बैलेंस तो देव अधिदेव महादेव डलवाएगा। और एक बार ऐसा बैलेंस डल गया ना, होता है बैलेंस में भी अलग अलग बैलेंस आता है, 10 दिन का डलता है, 4 दिन का डलता है, 10 दिन का, 15 दिन का, 1 महीने का, फिर 3 महीने का भी डले है ना, हाँ 3 महीने का। फिर मुझे तो लगता है कुबेरेश्वर धाम में 3 महीने वाला बैलेंस चलता है, मुझे ऐसा लगता है इन पत्रों से, मुझे ऐसा लगता है पत्रों से कि 3 महीने वाला बैलेंस। और वो एक पत्र मिला वो राजस्थान का, उससे लगा 24 घंटे का बैलेंस था, 25 को आई 26 को हुआ, तो बैलेंस कहीं ना कहीं नजर आ रहा। ऐसा लगता है कि वो दीदी बोली ना जैसे हर 3 महीने में जाता तो ये बैटरी चार्ज करने आते हैं, बैलेंस ये बस सिम लगाई तो चार्ज। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान शिव की कथा कर रही है। ये केवल इसने पाप कर्म करा था इसलिए चंडाल के घर में जन्म ले ली। शरीर में कष्ट भी आया क्योंकि पूर्व के कर्म का भोग तो मनुष्य को भोगना पड़ता है, पर भोगते भोगते जो भगवान का भजन कर ले, कष्ट भोगते भोगते जो शंकर का अनुमोदन कर ले, कष्ट भोगते भोगते जो भगवत स्मरण की ओर डूब जाए, कष्ट भोगते भोगते जो शिव तत्व की ओर चले जाए तो वो शंकर की ओर अग्रण्य हो जाता है। निवेदन है जितना बन सके शंकर का भजन करो, जितना बन सके शिव की स्तुति करो। दुख है, शरीर है मनुष्य का तो दुख तो आना ही। दुख तो आएगा, मनुष्य का शरीर, मानव की देह, पर भगवान से भी कहते रहना मेरे गिनियो ना अपराध ओ शंभु त्रिपुरारी, हे शंकर हे। अब एक बहुत सुंदर बातें हैं शिव महापुराण की, आप ध्यान देंगे तो आपको जीवन में आनंद की अनुभूति होगी। बेलपत्र वृक्षारोपण महोत्सव करा था, याद है आपने? सबने खूब बेलपत्री के वृक्ष लगाए। जरा विचार करिएगा, सोमनी के हाथ से
टच हुई बेलपत्र शंकर को जाकर लगी तो उसको शिवधाम मिल गया। तुम्हारे द्वारा लगाया गया बेल का पेड़, बेलपत्री का वृक्ष जब बड़ा होगा, उसकी पत्ती टूटकर जब शिव को चढ़ेगी तो तुम भी कहीं इधर उधर नहीं भटकोगे, सीधे शिव के धाम में ही मिलोगे, शंकर के धाम। दरबार तेरा बाबा जन्नत का नजारा मिले। जरा विचार करिएगा, एक पत्र, एक पत्ती मात्र बेल की टच होकर गई और कैलाश धाम मिल गए। और ध्यान दो, 2 बार शिव बोला था, व्यभिचारिणी हुई उस समय पर तो बेलपत्री टच होकर चली गई, और बेलपत्री गई तो वो खुद कैलाश धाम चली गई। अगर आप भी शंकर का भजन कर रहे हो, एक लोटा पानी चढ़ा रहे हो, शिव की भक्ति कर रहे हो, तो समझ लेना कि आप कोई साधारण नहीं हो सकते, शंकर के हो, और शंकर ने प्रेरणा दी है, इसलिए शिवधाम के अधिकारी, शिवधाम के अधिकारी हो। और डरना नहीं है, आप सबसे कह सकते हो हम सब इकट्ठे शंकर जी के पट्टे। अब डरना नहीं है हमको। यमराज हमारा रिश्तेदार, यमराज को रिश्तेदार कहना, रिश्तेदार को यमराज मत बोल देना, नहीं तो आफत खड़ी हो जाए। यमराज हमारा रिश्तेदार, धर्मराज हमारा रिश्तेदार, गणेश जी हमारे रिश्तेदार, क्योंकि जो शंकर जी का, शंकर जी से जो जुड़ गया वो शंकर के परिवार वाला हो गया। जो शिव से जुड़ा है वो शिव का परिवार वाला है। तो अपने को अब डरना नहीं है, रिद्धि सिद्धि अपने घर की बहू। अब अपने को डरना नहीं है, शिव आराधना करना है। भक्ति में डूबो। महाराज महाबल शिवलिंग पर मात्र बेलपत्र का स्पर्श हुआ, महाबलेश्वर में 5 तीर्थ हैं। कितने तीर्थ हैं? 5 तीर्थ। आप कभी गए होगे तो दर्शन किया होगा आपने। जब रावण शंकर भगवान को लेकर चलता है, 2 बार रावण शिव जी को लेकर चला है। एक बार रावण जब शिव जी को लेकर चला तो बाबा बैद्यनाथ जी का ज्योतिर्लिंग का स्मरण रहा। एक बार रावण जब भगवान शंकर को अपनी मां के लिए शिवलिंग लेकर जा रहा था, एक बार स्वयं के लिए लेकर जा रहा था, तभी भी शिवलिंग नहीं गया। दूसरी बार अपनी माता के लिए लेकर जा रहा था, और माता के लिए शिवलिंग लेकर जा रहा था कि मां तो ये पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करती है, तो ये मिट्टी का शिवलिंग बनाती है और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण क्यों करती है? तो माता कैक्सी कहती है कि मैं शिवलिंग का निर्माण इसलिए करती हूं क्योंकि शिवलिंग का निर्माण करने से मुझे शंकर का धाम मिलेगा। तो इतने में तुरंत लंकाधिपति रावण को क्रोध आ गया, और लंकाधिपति रावण ने कहा मां तू इतनी सी बात कह रही है कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करूंगी तो मुझे शंकर का धाम मिलेगा, मैं शंकर के धाम को उठाकर तेरे पास लेकर आता हूं, मैं शिव के धाम को उठाकर लाता हूं। और भगवान शंकर के कैलाश धाम को स्वयं लंकाधिपति रावण कैलाश को उठाया। जो हाथ में उठाया कैलाश को लंकाधिपति रावण ने अपनी भुजाओं पर, जैसे ही कैलाश पर्वत को उठाया, शंकर भगवान से माता पार्वती पूछ रही प्रभु आज कैलाश को हो क्या गया, ये हिल क्यों रहा है, डोल क्यों रहा है? शंकर भगवान के डोल नहीं रहा, रावण ने उठा के रखा है हाथ पे। रावण ने उठाया
हाँ, तो पार्वती जी बोली कुछ बोलो, कहीं पटक आया तो। अब इसने तो हाथ में उठा लिया, अब डलिया को ले जाके कोई कहीं पटक दे तो इसका क्या भरोसा। तो प्रभु कुछ तो करो। शंकर भगवान बोले मेरा भगत है, मैं कुछ नहीं कर सकता। पार्वती जी ने कहा तुम्हारा भगत है, तुम कुछ नहीं कर सकते। तो इसका विरोधी कोई नहीं आया यहाँ। शंकर भगवान बोले तू चिंता मत कर, ज्यादा हिलाएगा ना तो नंदी बैठा है पास में, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, नंदी सब कर देगा, तू चिंता तो मत कर। और जो लंकाधिपति रावण ने उठाकर घुटने के बल से उठने लगा कैलाश पर्वत को लेकर, इतने में तो नंदी हिल गया। जैसे ही नंदी हिला तो नंदी ने पार्वती जी से पूछा मां आज जरूर कोई बात है, ये पर्वत कैसा झूले जैसा हिल रहा है। पार्वती जी बोली झूले जैसा हिल नहीं रहा, कोई सावन का महीना थोड़ी ना कि झूला झूल रहा है। तो वो भगवान शंकर का भक्त है ना रावण, लंका अधिपति, वो कैलाश को लेके जा रही है लंका में। हो नंदी ने कहा इतनी सामर्थ्यता इस रावण की। पार्वती जी बोली शंकर का भगत है। इतने में नंदी बोला हम भी शंकर के गण हैं। अभी रुके, ये भगत है कि हम गण हैं, रुक जा। जो नंदी चारों पांव से खड़ा हुआ और खड़ा होकर जो नंदी ने बल लगाया, अपनी मुंडी को घुमाते हुए सींग को घुमाता घुमाता जो बल लगाया, तो रावण तुरंत घबराया और घुटना नीचे टिक गया और हाथ पर्वत में फंस गया। हाथ पर्वत में फंसा। अब वो हाथ निकल नहीं रहा, रावण खींच रहा है, निकले नहीं। जो हाथ खींचा फिर नहीं निकला, फिर हाथ खींचा फिर नहीं निकला, फंसा हुआ। रावण ने जम के आवाज लगाई हर हर महा, हर हर महा, हर हर महादेव। शंकर भगवान नेत्र खोले, जैसे ही खोले तो पार्वती जी बोली पहले नहीं बोले तो अभी भी नहीं बोलोगे, बैठे रहो। पहले क्यों नहीं बोले? जब उसने पर्वत उठाया था अपने भक्त को समझा सकते थे ना। शंकर जी बोले मेरा भगत है, बहुत शिव बहुत भोले हैं। अच्छा, शंकर इतने भोले हैं कि शंकर को कपट करना आता ही नहीं है। शंकर के मंदिर में ना तो पट होता है ना कपट होता है, बस भक्तों की खटर पटर होती है। भक्तों की थोड़ी बहुत खटर पटर होती रहती है। मैं पानी चढ़ाऊंगी, मैं बेलपत्र चढ़ाऊंगी, मैंने तभी श्रृंगार करा था, मैं अभी रख के गई थी, मैंने झाड़ू लगाई थी, मैंने पोछा लगा, ये थोड़ा थोड़ा चलता रहता। पर शिव के पास में ना पट है ना कपट है। शंकर कपट से रहित है। शिव कपटी नहीं, शंकर कपट से दूर। शंकर को कपट करना नहीं आता। वृंदा के सातित्व को डिगाना था तो भगवान विष्णु गए, थोड़ा सा कपट करा। शंकर के शिवलिंग को प्रकट करना था, ब्रह्मा जी ने थोड़ा सा कपट कर दिया। गुरु की पत्नी को छला, इंद्र ने कपट करा। सारे देवता थोड़ा थोड़ा कपट कर सकते, पर शंकर कभी कपट नहीं करे। आज तक कोई शिव के कपट की कोई बात बता दो कि शिव जी ने कपट करा, बल्कि सबने मिलकर शंकर के साथ कपट करा। बताओ, शंकर जी की स्तुति करी, शंकर जी से कहा सोने की लंका दे दो, सोने की लंका दे दी। एक आया तो क्या कहते तुम्हारा कड़ा दे दो सोने का, जिस पे हाथ रखूं वही भस्म ले जा दादा, उसको दे दिया। अब उसको क्या मालूम था कि मेरे पीछे पड़ जाएगा, भोला तो भोला ही। भोला जो व्यक्ति होता है ना, वो किसी के साथ कपट नहीं करता, पर दुनिया के लोग उसी के साथ कपट करते हैं। कोई सामान मंगवाना है, समझदार पति बैठा है पास में कुर्सी पे, उससे नहीं कहेगी कि जाके जरा सामान लिया। जो बेचारा भोला भाला रहे नहीं, ले 5 रुपए ले जा, मूली खरीद के लिया, जा जरा गाजर खरीद। भोला वो बेचारा चल भी दिया, ले भी आया, चले गए, लिया। भोला हाथ फंसा पर्वत के नीचे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।
जो आवाज लगाई लंकाधिपति रावण ने, जो आवाज लगाना चालू करी, शंकर भगवान के नेत्र खुले। जैसे ही शिव जी उठने लगे, पार्वती जी बोली हाथ जोड़ के निवेदन, बैठे रहे। पहले नहीं उठे ना, अभी बैठे। शिव जी बोले मेरा भगत पुकार रहा है। पार्वती जी बोली पहले हम भी तो पुकार रहे थे कि कैलाश पर्वत हिल रिया है, कहीं पटक आएगा, इसका कोई भरोसा है, कहाँ पटक किया जाए, जब तो नहीं उठे। शंकर जी बोले मेरा भगत है, मेरा भगत है। शिव जी मेरा भगत, भक्त है मेरा। पार्वती जी ने भोलेनाथ जी से बोला प्रभु नंदी ने भजन दिया है तो नंदी ही भजन हटाएगा। शंकर जी ने कहा नंदी ने भजन दिया है, हाँ, नहीं तो अभी तक तो ये लंका ले गया होता। ये लंका ले जाता नहीं तो। इस कथा से हमको एक जगह की सीख मिलती है। एक बार शुक्रताल में कथा करने गए तो शुक्रताल में जो आश्रम में कमरे बने थे ना, उन कमरों के जो पलंग बने थे ना, तो वो सीमेंट के बने हुए थे। सीमेंट के पलंग बने तो मतलब पलंग ऐसा डब्बे जैसा बना दिया, उसमें उन्होंने माल भर दिया और ऊपर से उन्होंने सीमेंट की फरसी वर्सी रख के बना दिया। तो हमने पूछा कि गुरुजी एक बात बताओ कि सब दूर तो हमने पलंग देखे, तो स्टील का देखा ना, लोहा का देखा ना, लकड़ी का देखा, पर पहली बार ये आश्रम में आए तो सीमेंट पत्थर का पलंग देखा। अरे मिश्रा जी क्या बताएं, हम तो बड़े परेशान हो गए थे। लकड़ी के पलंग हमारे भी थे, लोहे के पलंग हमारे भी थे, पर ये लोग उठा उठा के दूसरे कमरे में ले जाते थे, दूसरे कमरे के तीसरे कमरे में ले जाते, तीसरे कमरे के चौथे कमरे में ले जाए, बाद में वो पलंग छत पे ले जाए, छत पे से मालूम पड़े बाहर ले जाए। अब बनना, अब उठा, अब जम के पांव ठोक दे तो फ्रैक्चर हो जाए पलंग पे, इसलिए सब फिक्स कर दिया हमने। तो यहां जिसने भजन दिया है वही हल्का करेगा। शंकर भगवान ने कहा नंदी हल्का कर दो, रावण का हाथ दब रहा है। नंदी ने कहा जब तक ये आपकी स्तुति नहीं करेगा तब तक नहीं करूंगा। और रावण हाथ दबा दबा भगवान शिव की स्तुति करने लगा। जब स्तुति करी तब नंदी ने भजन हल्का करा, तब रावण उठा। रावण ने कहा भोलेनाथ जी से प्रभु मेरा हाथ आपने दबाया था, मैं आपका भक्त हूं। शंकर भगवान बोले मैंने नहीं दबाया दादा, ये बैठा है, ये जो नंदी बैठा है ना, इसने दबाया हाथ। शिव में जितना बल है मेरे शंकर के गणों में उतना बल है। मेरे शंकर के गण सब सामर्थ्यता रखते हैं देने की, सारी सामर्थ्यता शिव के गणों में रहे, सारी। ऐसे मेरे शंकर भगवान के गणों का पावन शिव गण, शिव महापुराण की कथा चल। और दिल से आप अगर शंकर को रिझा रहे हो तो उसकी मिलन में देरी नहीं हो सकती। आप केवल उसको पहचान लो एक बार कि शिव तत्व क्या है। शिव तत्व को जानने की अगर एक ललकता, दुनिया फिर वही कल वाली बात है महाराज कि संसार सागर में जन्म लिया है, उतार और चढ़ाव जिंदगी के आते रहेंगे, पर सब साथ छोड़ दें दो। पर एक निवेदन है, आप बाबा का दरबार मत छोड़ना, शिव का द्वार मत छोड़ना, आप शंकर का द्वार मत छोड़ो। दुनिया कहेगी, ताने भी दहेगी, अपशब्द भी कहेगी और कहती रहेगी, उसका कर्म है कहने का। एक पत्र में किसी ने लिखा है, नीरज जी शर्मा हैं, ब्राह्मण परिवार से हैं। किरण जी शर्मा महाराष्ट्र से हैं, गांव इंगन घाट से हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ उठाइएगा।
आती हैं? माइक दीजिए जरा। माइक चालू करके पूछा दो। श्री शिवाय, श्री शिवाय। आपने बहन लिखा है, गुरुजी मैं किरण शर्मा जी हाँ। महाराष्ट्र से आई हूँ। जी हाँ। इंदौर अपने भाई के यहाँ आई थी। जी हाँ। परिवार सहित क्या हो गया था? मेरे भाई शांत हो गया था, पर मैं 2 कदम भी नहीं चल सकती थी। जी। भोलेनाथ की ऐसी कृपा हुई कि मैं गंगा सागर होके आई हूँ अभी। बाबा की कृपा। अचानक मेरी बहू के क्या हो गया था? बहू को पैरों में तकलीफ है मेरे। नहीं, आपका इसमें लिखा है बहू को भी कुछ तकलीफ हो गई थी। किसको? बहू को। मेरी बहू को एकाएक डॉक्टर ने बोला कि हार्ट में प्रॉब्लम है। पर जब से मैंने भगवान का ध्यान किया और प्रार्थना की तो भगवान की कृपा से वो सब प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो गया। हो गया? ऑपरेशन जी हाँ। नहीं हो रहा ना? नहीं हुआ। बस ठीक है। आपने लिखा इसमें ऑपरेशन का बोल दिया था डॉक्टर हाँ, ने। हाँ, हाँ। तो अब ठीक है ना? अब बिल्कुल ठीक है। बस बस बैठिए बैठिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्तुभ्यम। शिव उपासना करिए और शंकर की भक्ति। आपको कहीं नंदी और भृंगी शिव के गण भगवान शंकर से पूछ रहे हैं कि हमें क्या करना, हमारे लिए आज्ञा क्या है। ये शिव के गण भगवान शंकर से पूछ रहे हैं। भगवान शिव ने कहा तुम्हारा एक ही काम है। थोड़ी चोंगे जैसी आवाज आ रही है बाबू। भगवान शिव के गणों ने पूछा कि हमारे लिए आज्ञा क्या है, हम क्या कर सकते हैं, वो बताया जाए। तब भगवान शंकर ने कहा तुम्हारा एक ही काम है, तुम्हारे लिए केवल एक ही क्रम है कि मृत्यु लोक में चाहे जलचर हो, चाहे थलचर हो, चाहे वायुचर हो, चाहे मृत्यु लोक में रहने वाला छोटे से छोटा जीव क्यों ना